चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे की रिपोर्ट आई है। भारतीय जनता पार्टी बीते कई वर्षों की तरह से बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों से कई गुना ज्यादा है। 477.5 करोड़ रुपए का चंदा वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और दूसरे नंबर की पार्टी की बात करें तो वो कांग्रेस है और उसकी संख्या 74.50 करोड़ रुपए है। यानी कि सीधा सीधा आप देखेंगे तो तकरीबन 400 करोड़ रुपए का अंतर दोनों पार्टियों को मिले चंदे में है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी जो 2014 में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थी चंदा पाने के मामले में, उसने अपनी रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा है कि उसको 20,000 रुपए से ज्यादा का चंदा ही नहीं मिला है, इसलिए चंदे के बारे में कुछ बता ही नहीं सकती है। आपको बताएं, जो ये रिपोर्ट बनती है उसमें यह होता है कि जिसके पास 20,000 रुपए से ज्यादा का चंदा आता है उसको बताना होता है कि चंदा कितना मिला है कितना नहीं मिला है। बहुजन समाज पार्टी जो एक समय पर भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर रहती थी और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहती थी, उसको इतना चंदा ही नहीं मिला कि उसको बताना पड़े कि हमको कितना चंदा मिला है। यह आपको भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को समझने के लिए जानना बेहद जरूरी है कि चंदा जिसको जितना मिल रहा है, आप उससे अंदाजा लगाइए कि वो पार्टी उतना ही फैलती जाएगी और इसका मतलब है कि उसमें इन्वेस्ट करने में लोग फायदा देख रहे हैं। ये चंदा जो है एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है कि इसकी सरकार रहेगी, इसका हम समर्थन करेंगे तो आगे चल के हमको फायदा होगा। तो आप भारतीय जनता पार्टी पर कॉर्पोरेट का विश्वास देखिए कि 477 करोड़ रुपए का चंदा एक साल में भाजपा को मिला है और दूसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी को महज 74 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। और क्या है इस चंदे की रिपोर्ट में, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो चुनाव आयोग ने तमाम दलों को जो उसकी रिपोर्ट थी उसको बीते मंगलवार को सार्वजनिक किया था, जिसमें बताया गया था कि कौन सी पार्टी को कितना चंदा मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी को 2020-21 में 477.5 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। कांग्रेस पार्टी को 74.50 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। बीजेपी को अगर देखें तो इस चंदे का जो एक अगर हम कैलकुलेशन करें तो दोनों पार्टियों को चंदा जोड़ें तो 633.66 करोड़ रुपए चंदा मिला हुआ है। और इसमें से तकरीबन 75% से ज्यादा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कांग्रेस को महज 11% चंदा मिला है टोटल इस इनकम का। तृणमूल कांग्रेस जो तीसरे नंबर पर रही है उसको 26 लोगों ने चंदा दिया है, 42.51 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद एनसीपी को, जो महाराष्ट्र की पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसको 79 डोनर्स ने मिलकर के 26.26 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इसके बाद भाकपा आपको नजर आएगी, मार्क्सवादी, 226 दानदाताओं ने जो डोनर्स होते हैं उन लोगों ने मिलकर के 12.85 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। आपको बताएं, ये चंदे की रिपोर्ट उन्हीं पार्टियों की सार्वजनिक होती है जिनको 20,000 रुपए से अधिक का चंदा मिला होता है। उसी पैसे को जोड़ करके रिपोर्ट बनाया जाता है, उससे छोटे पैसे का काउंटिंग नहीं की जाती है। और हर साल चुनाव आयोग के समक्ष ये रिपोर्ट सभी पॉलिटिकल पार्टियों को दाखिल करनी होती है। आज ये साल चल रहा है 2022। एक नजर डालें कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की शुरुआत हुई थी तब स्थिति क्या थी। तभी से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 बनी हुई है। 2014 में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर थी, कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर थी और मायावती दूसरे नंबर पर उस वक्त थी। और आज की तारीख में ऐसा आ गया है कि बहुजन समाज पार्टी को इतना डोनेशन ही नहीं मिला है कि उसको इस बात की रिपोर्ट दाखिल करनी पड़े। 2021 में 477 करोड़ रुपए भाजपा को मिले हैं। 2019-20 की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपनी पूरी संपत्ति 4,847 करोड़ रुपए की घोषित की थी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो सारी संपत्ति थी वो 588.16 करोड़ रुपए की घोषित की थी। तो ये जो अंतर है 4,000 करोड़ से ज्यादा का जो अंतर दिख रहा है, ये आपको वर्तमान में जो भारतीय लोकतंत्र में अन्य पार्टियों की राजनीतिक स्थिति है उसको समझने में आपको आसानी होगी इस चीज से। और इस चीज से ये भी समझ में आएगा कि चुनाव में आगे कौन जीतने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि जो डोनेशन देते हैं लोग वो सीधा सीधा इसीलिए डोनेशन देते हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टी से उनको फायदा मिलता रहे। तो जिसमें इन्वेस्ट इतना ज्यादा लोग कर रहे हैं उसका साफ मतलब है कि उनको भी इस बात का अंदाजा है कि आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी आगे रहने वाली है, भारतीय जनता पार्टी सेंटर और पॉलिटिक्स को लीड करने वाली है।
इसीलिए उसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहां से आपको समझ में आएगा कि क्यों भारत में जो राजनीति है उसमें कांग्रेस इतनी पिछड़ती चली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इतनी अगड़ती चली जा रही है। और आपको इससे यह भी समझ में आएगा कि जिसकी राजनीतिक परिस्थितियां जैसी रहती हैं उसको उतना ही पैसा मिलता है। बहुजन समाज पार्टी का नाम बार बार इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि बसपा बहुत बड़ा उदाहरण है। 2014 में दूसरे नंबर पर थी डोनेशन पाने के मामले में, और महज कुछ वर्षों के बाद, 7 से 8 वर्षों के बाद बहुजन समाज पार्टी की वो स्थिति आ गई है कि कोई उसमें 20,000 रुपए से ज्यादा का चंदा नहीं दे रहा है। तो इस चीज को आपको समझना और सोचना बेहद आवश्यक है कि वर्तमान में राजनीतिक परिस्थिति कहां जा रही है और कितना डोनेशन आ रहा है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। ये तमाम चीजें समझनी बेहद आवश्यक है और इसीलिए हमने सोचा कि आपको इस रिपोर्ट के बारे में एक बार बताना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में भी एक बार बात घूमे कि जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं असल में वो कहां से चलाई जा रही हैं और क्यों ऐसी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां आपके सामने हैं। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है और बाकी पार्टियां पीछे रह जा रही हैं। उसके पीछे की वजह ये बहुत बड़ी है कि एक तरफा डोनेशन उनको मिल रहा है, उनको सपोर्ट मिल रहा है, पार्टी और संगठन चलाने के लिए धन उनको मिल रहा है। बगाया आप क्या सोचते हैं इस चंदे को लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज अभी फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।